अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बीच मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ चुका है। दरअसल यूएई के अल अफरा क्षेत्र में रविवार को बड़ा हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक यूएई के बाराकाहा न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन अटैक किया गया। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब दावा किया जा रहा है कि यूएई अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर सकता है। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने रविवार को पुष्टि की कि यूएई के अल धाफरा क्षेत्र में बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भीतरी सीमा के बाहर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन ने साफ किया है कि संयंत्र के जरूरी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि संदिग्ध ड्रोन हमले के पीछे किसका हाथ था। हालांकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान यूएई में पहले ही कई मिसाइलें और ड्रोन हमले हो चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार इनमें कुछ हमले ईरान की ओर से किए गए थे, जिनका निशाना ऊर्जा परियोजनाएं और समुद्री ढांचा था, जिसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद यह हमला ईरान की तरफ से ही हुआ है। बता दें कि यह घटना भी ऐसे वक्त पर हुई है जब यूएई एक नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य देश को हॉर्मुज स्ट्रेट पर कम निर्भर बनाना और तेल निर्यात को और मजबूत करना है। ऐसे में इस तरह के हमले क्षेत्र की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा सकते हैं। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सरकारी तेल कंपनी ADNOC को इस महत्वपूर्ण पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि नई पाइपलाइन के शुरू होने के बाद फुजेरा मार्ग से तेल निर्यात क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी। उम्मीद है कि परियोजना अगले साल से काम करना शुरू कर देगी, जिससे यूएई को तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। यूएई का बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार फिर चर्चा में है। रविवार को हुआ ड्रोन हमला पहली घटना थी जब अमेरिका ईरान तनाव के बीच इस 4 रिएक्टर वाले न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। ये प्लांट अबू धाबी के पश्चिमी रेगिस्तान इलाके में सऊदी अरब सीमा के पास स्थित है। दक्षिण कोरिया के सहयोग से तैयार किए गए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में करीब 20 अरब डॉलर की लागत आई थी। बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट ने साल 2020 में काम करना शुरू किया था। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये अरब प्रायद्वीप का पहला और फिलहाल एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये परियोजना यूएई की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। लेकिन अब इस पर हमले के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान ने यूएई पर हमला किया है, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हमले के बाद यूएई ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका को यूएई ने ईरान के खिलाफ अपनी सरजमी का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी और यूएई की तरफ से अमेरिका ने कई भीषण अटैक ईरान पर किए थे, जिसके बाद से ईरान के निशाने पर अब यूएई लगातार बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।